देखो, हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ, यानी हमारे पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम ठीक तो कर नहीं सकते, और हमारे भविष्य में क्या होने वाला है उसे हम जान नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर या तो परेशान रहते हैं या फिर ओवर एक्साइटेड रहते हैं। परेशान इसलिए रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वहाँ पर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या उसने मुझे धोखा क्यों दिया। तो पास्ट की ऐसी कुछ बातों को सोचकर हम परेशान रहते हैं और ओवर एक्साइटेड इसलिए रहते हैं कि हम कई बार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि काश मेरी लाइफ में ये आ जाए तो ऐसी हो जाए वैसी हो जाए। जबकि दोनों ही प्रकार के थॉट्स हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो इस मोमेंट में है, इस पल में है, इस क्षण में है, जहाँ पर हमारी मौजूदगी बहुत कम होती है, और होती भी है तो न के बराबर होती है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति कई ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए कई बार दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, और यही 24 घंटे किसी फोकस्ड इंसान के लिए, उसकी सफलता के लिए पर्याप्त होते हैं। देखो, हम सोचना तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमें कितना सोचना है, क्यों सोचना है और कैसे सोचना है, ये हम तय कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब हमें ओवर थिंकिंग होती है तो हम ये पता ही नहीं चलता कि हम क्या क्या सोचे जा रहे हैं, और इस वजह से कई बार एंग्जाइटी और घबराहट भी हो जाती है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूं। तो इस ओवर थिंकिंग को, एंग्जाइटी को और घबराहट को कम करने के लिए कुछ आदतें अगर आप अपनी दिनचर्या में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मुझे तो काफ़ी फायदा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ इन 5 आदतों को शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 हैबिट, अगर आप ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं तो कभी भी खाली ना बैठें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ये शैतान हमें कुछ भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक ही रहता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें। जब भी आप खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी मनपसंद कहानियाँ या किताबें पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, और मनपसंद गाने भी सुन सकते हैं, उनके लिरिक्स दोहरा सकते हैं। इससे भी ओवर थिंकिंग को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। नंबर 2 हैबिट की बात करूँगा कि अपनी तुलना किसी से ना करें। आज सोशल मीडिया के समय ये समस्या बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है, तो इससे बचकर रहें। आप जैसे भी हैं, आपके पास जो भी हैं, आप अच्छे हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए और अपने काम पर फोकस बनाए रखिए। नंबर 3 हैबिट की बात करूँगा कि आप जहाँ पर भी बैठे हों, किसी से भी बात कर रहे हों, तुरंत जवाब ना दें, क्योंकि भगवान ने देखो हमें सोचने समझने की क्षमता दी है, 2 कान दिए हैं, मुंह एक दिया है, तो इन सबका अच्छे से प्रयोग कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, तुरंत रिएक्शन देने के चक्कर में, तुरंत जवाब देने के चक्कर में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है, गिल्ट महसूस होती है, और कई बार ओवर थिंकिंग भी इससे बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, कम बोलने की प्रैक्टिस करें और सुने ज़्यादा। नंबर 4 हैबिट की बात करूँगा कि अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। देखो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट होता है जिसके बाद उसे तुरंत ओवर थिंकिंग होने लगती है, घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है। तो अपनी अवेयरनेस के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने ट्रिगर पॉइंट को जानने की कोशिश करें। आप इसमें परिवार के सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात के बाद में, ऐसे कौन सी चर्चा के बाद में मेरा जो है घबराहट मुझे होने लगती है, तो वहाँ पर इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाद में 5 हैबिट कि अगर आपके जीवन में परफेक्शनिज्म है तो उसको थोड़ा कम करें। देखो, ना तो आप परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना कोई और परफेक्ट है। हर चीज़ में, हर व्यक्ति में, हर जगह में सुधार की गुंजाइश होती है और होनी चाहिए, तभी वो चीज़
अच्छी लगती है। अगर कोई चीज़ में सुधार की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है तो उस चीज़ का मुझे लगता नहीं है कि कोई अर्थ रहता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ परफेक्ट बने, कोई व्यक्ति परफेक्ट रहे, तो ये कई बार आपके ओवर थिंकिंग का कारण बन जाता है। तो अपने जीवन से थोड़ा परफेक्शनिज्म को कम करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता सिर्फ हमारी आत्मा में है। तो हमारी आत्मा को भी पूर्ण रहने दें और सबको सुधार की गुंजाइश के साथ ही स्वीकार करें। जो जैसा भी है उसको वैसा ही स्वीकार करें, ना तो अपने जैसा किसी को बनाने की कोशिश करें, ना दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करें।